हेलो गाइस, दिस इज योगराज पाटिल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैब्रिक वाला टाइप, राइट। सो अंडर द फैब्रिक हमने देखा था एक्सेस पॉलिसीज। सो इसके अंदर हम एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा था। हमने विलन पूल क्रिएट किया था। पूल के अंदर जाके देन हमने फिजिकल डोमेन क्रिएट किया था। फिजिकल डोमेन के बाद हमने एएईपी क्रिएट किया था। और मेरा विलन पूल डोमेन से मैप है, डोमेन मेरा एएईपी से मैप है, राइट। देन मैं पॉलिसी के अंदर जाके इंडिविजुअल एक एक ऑब्जेक्ट लाइक सीडीपी, एलएलडीपी, एमसीपी, स्टॉर्म कंट्रोल, स्पैनिंग ट्री, ये सारे एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। देन इन ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाता हूँ और उस ग्रुप के अंदर मैं ये एएईपी जो है वो भी मैप करता हूँ। अटैचेबल एक्सेस एंटिटी प्रोफाइल जो है ये भी मैप करता हूँ। सो इससे क्या होता है कि मेरा वीलन पूल जो है मेरा डोमेन से कनेक्टेड है, तो मेरा वीलन पूल डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पॉलिसी के साथ मैप हो रहा है और मैं उस आईपीजी मतलब इंटरफेस पॉलिसी ग्रुप को इंटरफेस प्रोफाइल से मैप कर रहा हूँ, राइट। और इंटरफेस प्रोफाइल मेरी मैप हो रही है फाइनली विद द स्विच प्रोफाइल। यहां तक हमने देखा था। सो अब उसको पोर्ट पे कैसे अप्लाई किया जाए। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द टेनेंट साइड, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। सो अब आते हैं टेनेंट पे। सो टेनेंट पे मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा। सो सबसे पहले मुझे एक टेनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं एक टेनेंट क्रिएट करूंगा, क्रिएट अ टेनेंट। टेनेंट का नाम हम देंगे सिस्को, ठीक है। एंड सबमिट। टेनेंट मैंने क्रिएट कर लिया। तो टेनेंट के अंदर अब मैं क्रिएट करूंगा एक वीआरएफ। वीआरएफ पे राइट क्लिक करना है। वीआरएफ कहां से क्रिएट करना है, एक मिनट आपको दिखा देता हूं मैं। टेनेंट के अंदर आए हम, टेनेंट पे डबल क्लिक करके टेनेंट के अंदर आ गए। टेनेंट के अंदर है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर है वीआरएफ और यहां पे मैं क्रिएट करूंगा एक वीआरएफ। सो वीआरएफ का नाम रखेंगे हम प्रॉड वीआरएफ। ओके एंड फिनिश। देन मैं क्रिएट करूंगा एक ब्रिज डोमेन, क्रिएट ब्रिज डोमेन। और इस ब्रिज डोमेन को मैं दूंगा बीडी, मतलब ब्रिज डोमेन वेब। वेब का है तो वेब सर्वर, बीडी वेब 10। यहाँ पे एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको बीडी वीएल विलन 10 कर देता हूं मैं। ओके, हम एज्यूम करेंगे कि विलन 10 हम वेब के लिए यूज करेंगे या फिर मतलब डीबी के लिए यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सो ब्रिज डोमेन के अंदर क्रिएशन के टाइम पे मुझे यहाँ पे एक वीआरएफ कॉल करनी है, तो जो मैं प्रोडक्शन वीआरएफ, राइट। देन नेक्स्ट, अब मेरा जो ब्रिज डोमेन है वो मेरा एज ए L2 ब्रिज डोमेन है, मुझे उसे अभी L3 आउट मैंने बनाया नहीं है। और मेरा गेटवे जो है वो आउटसाइड में, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे यूनिकास्ट राउटिंग सिर्फ अनेबल करनी है यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट करना है, देन फिनिश। तो मैंने एक ब्रिज डोमेन क्रिएट कर लिया। मैं और एक ब्रिज डोमेन क्रिएट करूंगा, ये रहेगा मेरा डीबी के लिए। इसको बोलेंगे हम बीडी अंडरस्कोर वीएल 20, ठीक है। इसके अंदर भी हम दोनों ही एक सेम वीआरएफ के अंदर रखेंगे दोनों को। और यहाँ पे वीआरएफ कॉल करेंगे prod नेक्स्ट। सेम इसका भी यूनिकास्ट राउटिंग हम अनेबल करेंगे। ये यूनिकास्ट राउटिंग अनेबल करने का मतलब क्या है, और अनेबल रखते हैं तो क्या है और डिसेबल रखते हैं तो क्या है। इसको ना मैं जो बीडी के फॉरवर्डिंग कंपोनेंट जो हमने पेंडिंग रखे हैं, जो हम आगे बताने वाले हैं आपको, तो उसमें मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट एंड फिनिश।
तो ये मैंने दो ब्रिज डोमेन क्रिएट कर लिया अंडर द प्रोडक्शन वीआरएफ। तो ये हुआ नेटवर्किंग के अंदर जो भी नेटवर्किंग साइड से हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अभी एप्लीकेशन प्रोफाइल। सो मुझे एक एप्लीकेशन प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो एप्लीकेशन प्रोफाइल के लिए मुझे यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एक मेरा ये वेब सर्वर है और एक डीबी सर्वर है, दिस इज बिलोंग टू सेम एप्लीकेशन, मैं ऐसा लिख दूं। अदरवाइज मैं इसको एप्लीकेशन को लिखते हैं कि एप्लीकेशन एएनटी, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि क्या लिखे इसको यार, मोबाइल बैंकिंग करके लिख दो आप, मोबाइल बैंकिंग एएनपी एप्लीकेशन प्रोफाइल। ओके, देन सबमिट। हमने मोबाइल बैंकिंग की एक एप्लीकेशन एएनपी बना ली। देन मैं क्या करूंगा, इस एएनपी के अंदर एप्लीकेशन प्रोफाइल के अंदर मुझे अब ईपीजी बनाना है, तो मैं अलग अलग ईपीजी बनाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाऊंगा ईपीजी, एप्लीकेशन ईपीजी के अंदर ऊपर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये मेरा ईपीजी वेब सर्वर। ओके, सो ईपीजी के अंदर मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मैं ब्रिज डोमेन कॉल करूंगा। अब मैं बोलूंगा कि मेरा वेब सर्वर जो है वो वीलैन 10 के अंदर है, ठीक है, और मैं फिनिश कर दूंगा। वीलैन में कॉल कर दिया, वीलैन 10 के अंदर है तो, राइट। सेम मोबाइल बैंकिंग के अंदर ही मैं और एक ईपीजी क्रिएट करता हूँ, और एक ईपीजी क्रिएट करेंगे और उसको बोलेंगे हम ईपीजी अंडरस्कोर डीबी सर्वर। ओके, तो ये रहेगा मेरा वीलैन 20 के अंदर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ओके, और फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक वीआरएफ क्रिएट किया है, अंडर द नेटवर्किंग एक ब्रिज डोमेन क्रिएट किया है, और उसके बाद हमने ईपीजी क्रिएट किए, ठीक है। तो अब जब मैं डीबी सर्वर की बात करता हूं तो डीबी के अंदर अगर डीबी का वीलैन 10 है, तो मुझे यहाँ पे डीबी के लिए पहले डोमेन ऐड करना पड़ेगा। सो डोमेन इज बेसिकली लाइक योर वीएमएम और बेयर मेटल सर्वर। सो डीबी के अंदर जाएंगे, सो डोमेन डीबी को जब हम एक्सपांड करेंगे, मतलब ईपीजी डीबी को, उस ईपीजी को एक्सपांड करेंगे। ईपीजी मतलब मैंने आपको बताया था, ईपीजी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एंड पॉइंट, जो भी आप लीप पे सर्वर कनेक्ट करते हो उन मल्टीपल सर्वर का जो ग्रुप होता है, मल्टीपल सर्वर अगर आप एक साथ एक ईपीजी में डालते हो तो उसे एंड पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे डोमेन ऐड करूंगा। सो बेसिकली द डोमेन इज योर फिजिकल डोमेन एसोसिएशन, और यहाँ पे हमने जो फिज डोमेन करके क्रिएट किया है वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एंड सबमिट, ठीक है। देन स्टैटिक पोर्ट, मुझे स्टैटिक पोर्ट में क्या क्या करना है, स्टैटिक पोर्ट पे जाएंगे, स्टैटिक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब मेरा इंडिविजुअल पोर्ट है और मैं चाहता हूं कि मेरा नोड जो है वो है 101, 101 के ऊपर मेरा पोर्ट नंबर 10, राइट। सो पोर्ट नंबर 10 है मेरा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मेरे पास वीलैन भी 10 ही है सपोज। एंड इमीडिएट सिलेक्ट डिप्लॉयमेंट इमीडिएट, अगर मैं डिप्लॉयमेंट ऑन डिमांड रखता हूं तो इस केस में क्या होता है, अगर डिप्लॉयमेंट ऑन डिमांड रखते हैं तो ये ऑन डिमांड मतलब आपका करंटली अगर पोर्ट शट भी है
तो मतलब है कि इमीडिएट ये वीलन ये कॉन्फ़िगरेशन उस पोर्ट पे डिप्लॉय हो जाएगा। और ऑन डिमांड रखते हैं तो भाई पोर्ट शट पड़ा होगा और कोई आएगा उसको ऑफ करेगा, देन फिर वो वहां पे कंट्रोलर पुश करेगा, राइट। तो मेरा ये जो पोर्ट है वो ट्रंक है या फिर एक्सेस है, एक्सेस अनटैग है, मतलब ये तुम्हारा नेटिव। इसका मतलब है कि तुम्हारा ये ट्रंक पोर्ट होगा तो ट्रंक सिलेक्ट करना है, और अगर नेटिव वीलन है तो नेटिव सिलेक्ट कर लो यहाँ पे एक्सेस 8012, राइट। और अगर आपका एक्सेस अनटैग है तो वो एक्सेस अनटैग से सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस अनटैग ही सिलेक्ट करता, ठीक है। सो नेक्स्ट करना है एंड देन फिनिश। तो आपका ये यहाँ पे वीलन उस पर्टिकुलर पोर्ट पे आ गया। जस्ट 1 सेकेंड है गाइस, मेरा बैटरी लो हुआ है लैपटॉप का। ओके, सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टैटिक बाइंडिंग किया, हम इसको स्टैटिक पोर्ट या फिर स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर्टिकुलर लीफ को सिलेक्ट किया जहाँ पे मुझे मेरा ये डीबी सर्वर कनेक्टेड है, और उसका वीलन सिलेक्ट किया, और मैंने एक्सेस पोर्ट है तो एक्सेस सेट करके उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। सो अब मैं वेब सर्वर पे जाता हूँ। वेब सर्वर पे सेम प्रोसेस करेंगे, वेब सर्वर को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे सेम ये भी मेरा फिजिकल इंफ्रा है, सो मैं इसको ऐड फिजिकल डोमेन एसोसिएशन सेलेक्ट करूंगा। देन यहाँ पे फिजिकल फिज डोम जो मैंने क्रिएट किया है फिजिकल डोमेन, उसको सबमिट करेंगे, राइट। गो टू स्टैटिक पोर्ट, स्टैटिक पोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करके डिप्लॉय स्टैटिक ईपीजी ऑन पीसी, वीपीसी और इंटरफेस, ओके। सो वापस यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेम नोड है मेरा 101, सिर्फ पोर्ट चेंज होगा इस टाइम पे, राइट। सो वहां पे हमने 10 नंबर का पोर्ट लिया था, यहाँ पे हम 20 नंबर का ले रहे हैं, तो वीलन मेरा 20 है, ओके। सो डिप्लॉयमेंट इमीडिएट और एक्सेस अनटैग, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। सो ये हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन, डन। सो अगर सब कॉन्फ़िगरेशन आपका सही है और अब आपको एंड पॉइंट लर्निंग चेक करनी है कि मेरे पर्टिकुलर ईपीजी में क्या क्या लर्न हो रहा है, तो मैं उस ईपीजी के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑपरेशनल पे क्लिक करूंगा। तो उसके थ्रू मुझे जो भी मैक एड्रेस मिल रहे हैं वो यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, जो आप अभी देख रहे हो, राइट। ये देख सकते हो, ये डिटेल डिटेल मैक एड्रेस, और ये देखो वीलैन 10, देन उसका ये मैक एड्रेस। अब ये एज अ L2 है मेरा पूरा, राइट। मैंने अभी कोई सबनेट वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया है अंडर द ब्रिज डोमेन। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि ब्रिज डोमेन के अंदर सबनेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। देन L3 आउट जब हम बनाएंगे तो एक्सटर्नल नेटवर्क से कैसे कम्युनिकेट होता है, ओके। देन उसके बाद जो बीडी के पेंडिंग हमारे फॉरवर्डिंग कंपोनेंट्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो अभी के लिए देख लीजिए कि जब हमने दो ईपीजी क्रिएट किया है तो हाउ टू ईपीजी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दो ईपीजी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो एसीआई के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, एसीआई के अंदर अगर दो एंड पॉइंट का कम्युनिकेशन है, अगर दो एंड पॉइंट एक ही ईपीजी के अंदर है तो वो बाय डिफॉल्ट फुल्ली कम्युनिकेट करेंगे। बट अगर दो एंड पॉइंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो अलग अलग ईपीजी में है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको ये सिनेरियो दिखा रहा हूं, ईपीजी डीबी सर्वर और ईपीजी वेब सर्वर, ये दोनों अगर एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट बात नहीं करेंगे। तो इनको कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट्स लगेगा। So without contract or with the contract or any other way to communicate to EPG और to endpoint, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है वो भी हम कॉन्ट्रैक्ट वाले लेक्चर में ये पार्ट एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है।
इसके अंदर अब हमने क्या किया है, टेनेंट के अंदर एक टेनेंट क्रिएट किया, देन मैंने एक एप्लीकेशन प्रोफाइल क्रिएट की, एप्लीकेशन प्रोफाइल के अंदर मैंने दो ईपीजी क्रिएट किए, राइट, डीबी और वेब, और डीबी के अंदर जाके मैंने उसका वीलैन पास कर दिया सेम पोर्ट पे जो रिक्वायर्ड पोर्ट था, और वेब के अंदर जाके हमने वेब वाला वीलैन पास कर दिया स्टैटिक बाइंडिंग करके, राइट। और नेटवर्किंग के अंदर हमने ब्रिज डोमेन क्रिएट किया है और वीआरएफ क्रिएट की है। यहां तक हमने इस लेक्चर में देखा है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए यहीं पे हम ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कि दो एंड पॉइंट कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दो ईपीजी में, मतलब दो ईपीजी, दो अलग अलग एंड पॉइंट अगर दो अलग अलग ईपीजी में हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट और विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, विद कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर मेथड टू कम्युनिकेट टू एंड पॉइंट। ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि दो एंड पॉइंट का कम्युनिकेशन कैसे होता है, और एसीआई के अंदर पैकेट, एसीआई फैब्रिक के अंदर पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे होता है। देन आपका जो पेंडिंग टास्क था हमारा बीडी वाला, ब्रिज डोमेन फॉरवर्डिंग कंपोनेंट, जैसे यूनिकास्ट राउटिंग, L2 अननोन यूनिकास्ट, L3 अननोन यूनिकास्ट, दैट थिंग विल चेक नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, ओके गाइस, बाय बाय।